हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, आज हमारा पैसेज 47। जी हाँ, हमारी जो सीरीज चल रही है 75 पैसेज लगातार कंटिन्यू, उसी में आज हमारा पैसेज 47 है। ठीक है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आज थोड़ा सा मतलब मैं मज़ेदारी कहूँगी, हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसी के ऊपर थोड़ा सा है, क्यों कितनी इंपॉर्टेंट है ना। और कुछ क्वेश्चन भी है इसके साथ में। एक बार क्वेश्चंस पे नज़र डाल देते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले क्वेश्चन को रीड करिए, आफ्टर दैट आप पैसेज पर जाइए, ताकि आप वन बाय वन देख सके। ठीक है, ये भी हमारे ना थोड़ा बेसिक ही चल रहे हैं। आफ्टर दैट जब एक बार बेसिक थोड़े से कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इन्हीं में ही थोड़ा सा चेंज करके थोड़े एडवांस लेवल करेंगे। ठीक है, ओके। केंची फुकेई थ्योरी ऑफ फ्रंटियर ऑर्बिटल वॉज रिकॉग्नाइज्ड। वो रिकॉग्नाइज कब हुई? हिज थ्योरी वॉज, जो ये थ्योरी थी फुकुई की, ये थ्योरी क्या थी? अ प्रेस्टिजियस ऑनर फॉर एनी जापानीज इज, क्या है वो पता करेंगे। द अनाउंसमेंट ऑफ इज विनिंग द नोबल प्राइज, उनको नोबल प्राइज मिला था, जो हमारी आज का पैसेज है उसके अंदर ही है ये सब भी। एंड द थ्योरी वॉज बेस्ड ऑफ, और ये थ्योरी जो पूरी थी वो किस पे बेस्ड थी? ठीक है, ओके, रीड करते हैं बिना देरी किए। चलिए, ऑल दो, कहते हैं ऑल दो कि हालांकि जो केनिची फुकुई थे, फुकुई फुकुई बोलते हैं इसको, फुकुई हैड फॉरवर्डेड हिज फ्रंटियर ऑर्बिटल थ्योरी नियरली 40 ईयर्स अगो। उन्होंने जो अपनी कोई थ्योरी थी, इसको फॉरवर्ड करना मतलब इसको होता ना प्रस्तुत करना किसी के भी सामने, 40 साल पहले ही कर दी थी। बट इट रिसीव्ड, एक मिनट, इट रिसीव्ड रिकॉग्निशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में ओनली 25 ईयर्स अगो ही मिली, जब वैन हिज पेपर वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश। कहते हैं कि बट इसको जो होते ना एक पहचान मिलना, वो इसको मिली है वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिम देशों में या संसार में हम बात करें, केवल 25 साल पहले ही मिली है। क्यों? कि जो इसके पेपर थे वो ट्रांसलेट कर दिए गए थे, वो अनुवाद उनका कर दिया गया था इंग्लिश में, इसलिए। इन फैक्ट व्हेन ही हैड फॉरवर्डेड दिस थ्योरी, कहता है कि वास्तव में जब इस थ्योरी को प्रस्तुत किया गया, विच वॉज बेस्ड ऑन मच हायर मैथमेटिक्स, जो कि किस पे बेस्ड थी? पहले ऊपरी स्तर या उच्च स्तर के मैथमेटिक्स पे। नॉट इजिली ग्रेस्पेबल बाय प्रैक्टिसिंग केमिस्ट, जो कि पहुंच में नहीं थी या समझ में नहीं आती थी उनके जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते थे रसायन विज्ञान की, या फिर कहें कि जो रसायन वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए। ही हैज इग्नोर्ड, वो क्या कर देते थे? उसे इग्नोर कर देते थे या फिर उसको ध्यान ही नहीं देते थे, एंड अटैक करते थे उस पर बाय द जापानीज केमिस्ट, जो जापानीज रसायन वैज्ञानिक थे उनके द्वारा उसे इग्नोर किया गया है ना, क्योंकि उनको समझ नहीं आती थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देते। ऐसा होता ही है, जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी आप उसे इग्नोर कर देंगे, मतलब आपकी वो मतलब की नहीं है। सेम वही लोमड़ी वाली बात है, अंगूर नहीं मिले तो मतलब अंगूर खट्टे हैं, तो बस वही चीज़ है। ठीक है, चलिए, लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ? ही बिकेम, वो बने फर्स्ट जापानीज टू विन द नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री, मतलब उनको रसायन, केमिस्ट्री का एक्चुअली हिंदी का जो नाम होता है उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। ओके, बाद में वो क्या बने? पहले जापानीज बने जिनको नोबल प्राइज मिला केमिस्ट्री में। सून आफ्टर, एंड जल्दी ही, अनाउंसमेंट हुई ऑफ इज विनिंग द नोबल प्राइज, जब उन्होंने नोबल प्राइज जीत ली, या फिर जो उनको अनाउंसमेंट हुई नोबल प्राइज जीतने की, द जापान जो गवर्नमेंट है बेस्टो, मतलब उन्होंने क्या दिया? उनको सम्मानित किया ऑन हिम द ऑर्डर ऑफ कल्चर से। जो ये ऑर्डर ऑफ कल्चर है, प्रेस्टिजियस ऑनर, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मानित ऑनर है फॉर एनी जापानीज के लिए। कहता था रिकॉग्निशन ऑफ फुकुई वर्क, जो पहचान मिली फुकुई वर्क की, काम की, एंड द नोबल प्राइज से अवॉर्ड किया गया उसको, मतलब उसको कहते हैं सम्मान किया गया टू हिम क्लियरली, स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया या शो किया गया कि जो इंग्लिश है इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कि एक्चुअल में जो इंग्लिश है ना, यही एक ऐसी चीज है जो क्या है, एक बड़े लेवल पे कह सकते हैं विज्ञान की भाषा है। या फिर अगर हमें अपने सिंपल शब्दों में कहूँ कि जो इंग्लिश है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्यों? क्योंकि जो इनकी थ्योरी थी उसको पहचान ही नहीं मिली इतनी सालों तक, जो कि 40 सालों पहले ही हो चुकी थी, उसको इतनी साल लग गए पहचान होने में। क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिक्स की भाषा में थी, ना कि अदर लैंग्वेज में। और जब उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया,
अनुवाद किया गया तो उसको पहचान मिल गई, लोगों में उसे जाना जाने लगा और फिर उसको नोबेल प्राइज में मिला, है ना। तो समझ में आया, पता चला कि इंग्लिश अपने आप में ही कितनी बड़ा, ये कह सकते हैं कितनी बड़ी है, मतलब लैंग्वेज एक तरीके से, कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में इंग्लिश का, है ना। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो केनकी फुकुई थ्योरी थी फ्रंटियर ऑर्बिटल की, वॉज रिकॉग्नाइज, वो कब रिकॉग्नाइज हुई? आफ्टर इट वॉज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में, ट्रांसलेट होने के बाद उसको पहचान मिली। एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहा है, हिज थ्योरी वॉज, उसकी थ्योरी एक्चुअल में थी क्या? नॉट इजिली अंडरस्टूड बाय केमिस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ ऐसा था। रिसीव्ड विद ग्रेट एंथुसियाज्म बाय द जापानीज, जी नहीं। वेल रिसीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग केमिस्ट, नहीं किया था। इग्नोर्ड एंड अटैक्ड बाय जापानीज केमिस्ट, ये सबसे बेस्ट आंसर है ना। नॉट इजिली अंडरस्टूड भी सही है, बट इग्नोर की गई, अटैक की गई बाय जापानीज केमिस्ट के द्वारा, इज द राइट आंसर। A prestigious honor by any Japanese is to be recognized in the Western world, हाँ है। To win the Nobel Prize in Chemistry, to be given in order of culture and to forward a scientific theory। देखिए वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में मिलना भी एक ऑनर की बात है जापानीज के लिए, लेकिन देखिए उसमें हमारी एक लाइन है कि ऑर्डर ऑफ कल्चर मिलना एक जापानीज के लिए प्रेस्टिजियस ऑनर है, तो ये ज्यादा करीब है, तो हम सी पे टिक करेंगे। ओके, कहते द अनाउंसमेंट ऑफ हिज विनिंग द नोबेल प्राइज मेड ने क्या बना दिया? हिम ट्रांसलेट द पेपर इनटू इंग्लिश, नहीं। द वेस्टर्न वर्ल्ड रिकॉग्नाइज थ्योरी, हाँ होने तो लगा था। जापानीज केमिस्ट असेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, ऐसा कुछ नहीं है। जापानीज गवर्नमेंट बेस्टोड ऑन हिम द ऑर्डर ऑफ कल्चर, देने के लिए उनको सम्मानित किया था या फिर उनका सम्मान किया था बेस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कल्चर से, ठीक है। अगेन 5 लास्ट बट नॉट लेस, द थ्योरी वाज बेस्ड ऑफ, जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? तो थ्योरी की बात की जाए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश थी, जी नहीं। वेस्टर्न थ्योरीज इन केमिस्ट्री थी, जी नहीं। हायर मैथमेटिक्स पर थी, जी हाँ। एक्सपेरिमेंट, जी नहीं। तो 5th का हमारा हो जाएगा सी इज योर आंसर, ठीक है। आई होप मजा आया होगा आज के पैसेज में, बिल्कुल मजा आया होगा, है ना, क्योंकि देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था और थोड़ा छोटा भी था, तो जल्दी से हम कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं। मेरा ये वादा है, मेरा ये दावा है, एवरीडे 5 to 6 मिनट 7 मिनट अगर आप डेली अपनी इंग्लिश को कुछ नया सीखने के लिए देते हैं तो आप कुछ ना कुछ अच्छा तो सीखते ही हैं, है ना। चलिए इसी वादे के साथ हम कल फिर मिलेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी प्यारी सी दोस्त विनी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।